इतनी जीर्ण शीर्ण हालत में हमारे खैरागढ़ राज्य के अंदर किसी को भी इतनी तकलीफ नहीं है। तुम ऐसी अस्वस्थ हालत में बेटी कहाँ जा रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? आज अचानक हमारे राज दरबार कैसे आ गई तुम? सब कुछ बताऊंगी महाराज। सुनो महाराज कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, बोलो मेरा नाम क्या है? बोलो बोलो। कि मरी गया गाँव में सूखा सम्राट जी। महाराज हमारे गांव में सूखा पड़ गया, एक एक दाना के लिए हम लोग मुहताज हो गए महाराज। मर गया गांव में सूखा सम्राट जी, एक हफ्ते हुए ना मिली रोटियां, भूख से देखो मेरा रहा। भूख से देखो मेरा बच्चा रो रहा, देख कर लोग कर लेते बात खिड़किया। मैं गांव के रास्ते से निकलती हूँ, लोग मुझे गरीब समझकर खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। मेरी शक्ल देखना मुहताज महाराज। तुम चिंता मत करो, तुम खैरागढ़ नरेश कंसेन के राज दरबार आ गई, इसलिए परेशान मत हो आदमी। सुनो, तो अपने दिल में बिना चिंता करो, अपने दिल में बिना चिंता करो, अपना नाम बताओ। आज से यूं समझो कि आपके दुख के दिन दूर हो गए हैं बेटी। किधर बदल थे तेरे खा रही सारी, आज तक उनका कुछ ना पता चल सका। आज तक उनका कुछ ना पता चल सका। कभी
हमारे पति परदेश बता कर गए, आज तक हमारी सुध नहीं ली महाराज। बेटी सावरी, तुम्हारी गोद में जो बच्चा है इसका तुमने नाम क्या रखा है? और तुम खैरागढ़ नरेश महाराज चंद्रसेन से क्या चाहती हो? बोलो लाडली। मैंने अपने बेटे का नाम बड़े लाड़ प्यार से श्याम कुमार रखी हूँ। बहुत ही सुंदर नाम है बेटी। और मैंने आपके विषय में आपका नाम बहुत बड़ा सुना था। लोग कहते थे खैरागढ़ के महाराज चंद्रसेन बहुत दयावान है, जो कोई उनके राज दरबार जाता है कभी खाली पेट नहीं आता। मैं भी यही सोच कर आई हूँ, अगर आपके राज दरबार में मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, मैं अपना जीवन साथ साथ अपने मुन्ने का जीवन व्यतीत कर सकूं महाराज। देखिए, मैं नौकरी की खोज में आई हूँ। आज से यूँ समझो कि तुम्हें नौकरी मिल गई। जय हो सावरी, तुम्हारे बेटे की परवरिश भी हमारे राजमहल में होगी। रामसेन, बेटे श्याम कुमार की परवरिश एक राजकुमार की तरीके से की जाएगी। और जब ये बच्चा चारा हो जाए तो इसे सफाई कर्मी की नौकरी हमारे राजमहल में मिल जाएगी। और बेटी सावरी, तुम्हें क्या काम करना है ये हम बता रहे हैं। अरे आज से तुमको मैं नौकरी दे रहा। बेटी सावरी, हाँ आज से आपको हमारी पाठशाला में भोजन बनाना है, राजमहल में भोजन देना है, कैदियों तक भोजन पहुंचाना है, दरबारियों को भोजन देना है। और तुम्हारे बेटे की समस्त परवरिश हमारे राजमहल में होगी। जब ये बेटा 18 वर्ष का हो जाएगा तो इसे राजमहल में सफाई कर्मी की नौकरी दी जाएगी। आज आपने बेसहारा गरीब को 2 रोटी का सहारा दिया महाराज। मैं इस एहसान को अपने जीवन भर नहीं भूलूंगी महाराज। नहीं बेटी सावरी, इसमें एहसान की कोई बात ही नहीं है। राजा का उत्तरदायित्व होता है कि उसके बेटी उसकी प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। रामचंद, बेटी सावरी को ले जाओ और सारी व्यवस्था करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे इस खैरागढ़ के अंदर किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और बेटी सावरी के दुख के दिन आज से दूर हो गए हैं। अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर अपने शयन कक्ष में बैठ कर विश्राम करता हूँ, फिर प्रजा के बारे में सोचता हूँ। जब ये बच्चा सियाना हो जाएगा तो महाराज के कहने के मुताबिक हम इसे सफाई कर्मी की नौकरी पे लगाएंगे। हमारा बउआ का जो मलीन लागत बउआ, बउआ हमका लागत है कहू तो आधा लीन का। अरे आज मोरे मुन्ना का
कृष्णा का जीव है मलिन, कौनो भट्टार गाड़ी कोल्हारी। यार बोले उसका हुआ, यार बोले उसका हुआ। पेट के अंदर मुन्ना बोले बुआ बुआ जियो जियो रे जियो जियो रे। एक लौकी दुई लौकी लौकी लौकी, पेट के अंदर मुन्ना बोले मौसी मौसी जियो 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 जियो। मैं अपने हवन कुंड में बैठा था और मैंने अपनी शक्तियों से देखा कि उस नागराज का जन्म इस पृथ्वी पर हो चुका है। नागराज इस समय एक बालक के रूप में हिंदुस्तान के महाराज चंद्रसेन के राजमहल में पड़ रहा है। अब मैं जाऊंगा हिंदुस्तान और उस नागराज को पकड़ कर लेकर अपने जापान मुल्क कर लेता होगा। उसके बाद नागन मैं तुझे मजबूर कर दूंगा, तू नाग लोग से वो फूल और मणि लेकर आएगी। मेरे जन्म मेरा कर अपने नागराज की जान की भीख मांगेगी। जय त्रिकाल। आज मेरे नागराज के जन्म इसी खैरागढ़ में हो गया है और आज ही मैं अपने नागराज से मिलने के लिए जाऊंगी। ओ मितिवारे ओ मितवा, और कैसे दिन बीते तेरी बतानी बता।
देखिए जिस बच्ची का मुंडन हुआ, जिस बच्चे का, उनकी आजी यानी बच्चे के पिताजी की मौसी की तरफ से 51 रुपये इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। देखो अपर रात दरमा में एक नौकरानी आई है। अरे तुम्हारा ब्याह थोड़ो करा हुए का है। नौकरानी खाना स्टैंडर्ड बनाते हैं। जब से जेल में वो खाना पीना नहीं खा रहे हो है, कम से कम थोड़ा बहुत खाना पीना खा लो, नहीं मर मरा कर जिंदगी झंडमार हो जाएगी। खाना खाओगे? अगर ये बात है तो थोड़ा खाना भेज देना। खाना आएगा, खाना खाए ना, कहीं जाना मत, ठीक है ना? नहीं जाऊंगा। जमानत हो नहीं सकती शनिवार इतवार को, जमानत हो नहीं सकती शनिवार इतवार को, और मैं छोड़ नहीं सकता न दोस्त को न यार को। फर्ज साथ गद्दारी कर नहीं सकता, और बिना जमानत तुझे रिहा कर नहीं सकता। नमस्ते करो, हम चले। ठीक है। हेलो हेलो। जिन बच्चियों का मुंडन हुआ है उन बच्चियों की आजी की तरफ से 51 रुपये, आजी की तरफ से 51 रुपये निछावर, दोनों बच्चों की निछावर 51 रुपये, और पार्टी से धन्यवाद। आज तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी इन हाथों में हथ करी, बारह में बैठ गया और चारों तरफ सिपाहियों का पहरा। कितने सपने सजाए थे, सारे सपने टूट गए। मालिक अब तेरा ही सहारा है, और तेरे सिवा इस दुनिया मेरा कौन है। और किसे अपना बनाए हम, कोई काबिल नहीं मिलता। बहुत मिलते हैं लेकिन नहीं यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन नहीं खेलर काटने का समय है, थोड़ी देर बैठकर सही आराम कर। हमारे महाराज जी का सख्ता देश है,
कि आप यहाँ से जाइए जेल, और जेल जाने के बाद जो जेल में कैदी हैं उनको जाके भोजन दो जाए। अब मैं जेल आ गई हूँ, कैदी को आवाज लगाती हूँ, ए कैदी, कैदी, हे भगवान, आज मैं जेल में क्या देखती हूँ? क्या था हमारे पति? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्राणनाथ, आप हमसे क्या बता कर आए थे, लेकिन मैं अपनी आंखों से आज क्या देखती हूँ कि आपके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया। ये दिन देखने से पहले मेरी जान की नहीं चली गई। कौन सी नाथ तुमने कौन सी नाथ तुमने किया है खता। जेल के सलाखों में आप सजा भुगत रहे। आप अपनी पत्नी से बतलाइए, कुछ मुझसे मत छिपाइए। सब कुछ बता देते हैं, सुनो। अर्श मसरे हंस लौटा जब मैं सावरी, महारानी दीवानी हुई। कहने में जो आया नहीं, सीमा सरहद से वापस आया और अपने बगले में बैठा था। महारानी चमेली ने
दासी के द्वारा मुझे अपने सैन्य कक्ष में बुलाया और जब मैं वहां पहुंचा तो प्यार के गीत को गुनगुनाने लगी और जब मैं उसकी बातों को इनकार कर दिया तो उसने मेरे हाथों में हथकड़ी डलवा कर और मुझे जिंदान में डलवा दिया। लेकिन और क्या समाचार है, बोलो। प्राणनाथ, आपने तो अपने विषय में मुझसे बतला दिया, लेकिन जब तक मैं अपने विषय में आपको नहीं बताऊंगी तो तुम्हें क्या मालूम होगा। आपने जिस दिन से मुझे मेरी झोपड़ी में छोड़ कर आए थे उसी दिन से आपका प्यार हमारी कोख में पल रहा था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जब गांव में लोगों को मालूम हुआ, मैं गांव में जिस तरफ से निकलती थी लोग मुझे ताने देने लगे थे। मैं ताने सुन सुन के बहुत डूब चुकी थी। एक दिन मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने अपनी झोपड़ी से तुम्हारी खोज करने के लिए निकली, लेकिन उसी बियाबान जंगल की तरफ से आ रही थी। मैंने आके मुन्ने का जन्म दिया नाथ। क्या? हाँ, बेटे का जन्म? लेकिन अफसोस इस बात का है, हमारे बेटे श्याम कुमार के दाहिने हाथ में सर्प का निशान बना हुआ है। बेटे का नाम श्याम कुमार और उसके दाहिने हाथ में सर्प का निशान? हाँ प्राणनाथ, अब मुझे किसी बात का गम नहीं है। अगर आज हमारी माफी हो जाए ऐसा मत बोलो, तो हमें इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के सहारा के लिए अब अपना बेटा हो गया है। लेकिन फिर जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। टेलर के आने का समय है। अगर टेलर इस रात को समझ गया तो हम दोनों की फांसी हो जाएगी। इसलिए जाओ प्रे, निकल जाओ, निकल जाओ। नहीं प्राणनाथ, अरे मेरी तो बात छोड़ो, लेकिन कोई पत्नी अपने पति की इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। हर आप कहते हैं आप यहाँ से निकल जाइए। न जाने कितने दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई, क्यों ना आपके साथ मेरी भी फांसी हो जाए, लेकिन मैं अपने पति की इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। जिया बेकरार था, आज भी है सदियों से पहले तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है।
बैठकर यही आराम करते हैं। खाना खाया? खाना खाया? मजा आ गया। मजा आ गया ना? अब तो एक ये बैरिंग तुम भी आ रहे हो। अरे ऊब गए साहब। हाँ, तुमको बाहर की सैर करा लाते हैं और घुमा फिरा के फिर लौटा लाते हैं। हाँ, तुम हमसे चुम्मी मांग लो। हम मोछे खान, तुम तो हम लेकिन नजर आ रहे हैं। बीड़ी बीड़ी? अरे भगवान, तुमका इतना मुंह है, मुंह से नहीं बोल सकते हो? ऐसे करे हुए चुम्मी मांग रहे हो? तुम आदमी सही खाई नहाते हो नहीं ना? तुमको हम कैप्टन पिलाएंगे। अरे हम सरकारी कर्मचारी है ना। ले लगाओ मुहे मार। अरे मारब नहीं, जिंदगी हमारा झंड हो जाए। मुहे लगाओ। अपाई जान होली समारोह में जा रहे हैं और ज्यादा धुआं ना निकले, नहीं एक धारा और लगा देंगे। कौन धारा? प्रदूषण वाला। नमस्ते हो, चली भैया। अब वो लड़का श्याम कुमार बड़ा हो गया है और महाराज के कहने के मुताबिक मैं आज उसे सफाई कर्मी की नौकरी में लगाता हूँ। अरे बच्चा श्याम कुमार, श्याम कुमार, क्या बात है? चाय नाश्ता कर लिया? हो गया। देखो ये राजमाता